राजगढ़ बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात घटी एक घटना ने चारों तरफ कोहराम मचा दिया। पुलिस घटना के बाद से ही लगातार आरोपियों की तलाश में है। वहीं यदि जनता की बात करें तो उनमें दहशत है। बुधवार को भोपाल ग्रामीण रेंज के आईजी राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजगढ़ पुलिस की काफी प्रशंसा की और प्रशंसा होनी भी चाहिए, क्योंकि यह जो इलाका है राजगढ़ और राजगढ़ के आसपास का काफी शांत इलाका है। लेकिन बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात जो हुआ उसने सबके कान खोल कर रख दिए। खुद एसपी को भी घटना के बाद मौके पर आना पड़ा। घटना आपको बता दें कि एक साथ करीब 10 से 20 के लगभग गुंडे या फिर उन्हें चोर या डकैत कहें, वो शहर के अंदर आते हैं और एक नहीं बल्कि आधा दर्जन स्थानों पर दहशत मचाते हैं। यहां से लाखों का माल उड़ा ले जाते हैं। खास बात यह है कि जब वह राजगढ़ के जो राजमहल है उसके पीछे वाला इलाका है, बांसवाड़ा क्षेत्र जिसे कहते हैं, जब वहां पर पहुंचते हैं और यहाँ के एक यूं कहना चाहिए कि हौसला और दबंगता से भरे हुए अमित से उनका सामना होता है, तो अमित और उनके बीच जो वाकया हुआ है या वारदात के बाद जो अमित ने किया है वह वाकई में एक हौसले वाली बात है किसी भी युवा के लिए। अमित, क्या हुआ था रात के समय जब एक साथ 10 से 12 लोग यहाँ से निकल रहे थे? कैसे आपकी नींद खुली? वो भैया एकदम यहाँ मेरे घर पे बहुत सारे कुत्ते हैं, तो वो एकदम भौंकने लगे। तो मेरी मम्मा ने बोला कि एकदम कुत्ते भौंक रहे, तो मम्मी बाहर आई, एकदम भाई आया, तो उनने वो यहाँ पे हमें गाड़ी के लाख तोड़ते हुए दिखे। तो वहां से ना मेरे घर से, आपकी गाड़ी यहीं रखते हैं? गाड़ी हम वहां से दौड़ के आए, तो यहाँ से उन्होंने गिलोल मारी, पहले तो हमें आने नहीं दे रहे थे। फिर हम वहां से घूम के आए ना, हमने वहां तक उन्हें भगाया, आगे तक भगाया, तो वो गिलोल चला रहे। तो मेरे बड़े वाले भैया के आंख पे लगी है, वो ब्यावरा। क्या नाम है उनका? कमल मेवाड़े। कमल मेवाड़े। उनको आंख पे चोट आई है, वो ब्यावरा गए इलाज करवाने। जी जी। वो फिर है ना वो वहीं पे गिर गए, वहीं पे गिर गया। मैं आगे तक गया, मेरे हाथ में एक रोड थी, तो मैं उनके पास गया ना, मैंने एक रोड की दी, तो एक सामने वाला गिर गया, फिर उसने मेरे ऊपर फायर कर दिया। फायर भी किया? फायर किया। कितनी उम्र होगी लगभग उन लोगों की जो यहाँ पर आए थे? 15-16 साल। जो चोरी करने के लिए और उसमें बड़े भी लोग थे। सभी लोग साथ? हाँ, सभी साथ में थे। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ उनके पास जो चोरी का माल था वह भी। हाँ, वो छोड़ के भग गया ना, मैंने जैसे रोड की मारी ना, तो वो वहां पे रह गया था, तो छूट गया था वो, तो मैंने उसको लेके मैंने थाने पे दे दी, पुलिस को सौंप दिया है। यहाँ गाड़ी क्यों रखते हैं आप लोग इतनी दूर, जैसे आपका मकान वहां पे है? सर, ये पूरा रोड गिर गया है, पूरा साल भर होने वाला है, साल भर से रोड नहीं बन रहा। ये रोड नहीं बना? ये रोड नहीं बन रहा है, साल भर से ऊपर। इसी रास्ते से आप लोग कैसे? यही वाला रास्ता हमें इतना घूम के जाना पड़ता है इधर से। फिर आपने कहाँ तक पीछा किया उनका? हमने उनका डंडजोड़ तक, बाइक से। डंडजोड़ तक कितने संख्या होनी चाहिए लगभग? उनकी 15 से 16, 15-20 लोग थे वो। जो जिस तरीके की वो बातें कर रहे थे, तो वो आपको कैसा लग रहा? मतलब राजस्थानी हो सकते हैं या फिर जो चंबल का इलाका है, गुना वाला क्षेत्र है, वहां की भाषा हो सकती है, या फिर जो अपने कहना चाहिए कड़िया या इसके आसपास? हाँ, कड़िया की इधर की भाषा थी लगभग। बोल के भी गए कि अभी तो 15-20 यहाँ और ज्यादा आएंगे, अभी तो ज्यादा आएंगे ऐसा, और गाली गुप्ता कर रहे थे इनसे। तो क्या शहर में और भी जगह कुछ वारदात और भी किए ऊपर उन्होंने? ऊपर 2-5 जगह पे चोरी। आप भी गए थे? दीपू भैया कितने बजे की बात है लगभग? ये 3 बजे की बात। मैं 3 बजे यहाँ पे पहुंचा था। अमित ने आपको फोन लगाया? गोलू ने फोन लगाया। गोलू ने डायरेक्ट मेरे को ये बोला मेरे से, उन्होंने की दीपू भैया फटाफट आ जाओ, अमित के ऊपर फायरिंग चोर कर रहे हैं। तो मैं तुरंत यहाँ पे आया, मैंने देखा यहाँ पे पुलिस बात करी, इसके बाद मार्ग तक के गाड़ी उठाई, तो हम आगे तक के ढूंढने के लिए गए, लेकिन नहीं मिले, निकल गए। अमित, आपको चोट भी आई है कुछ जगह? ये यहाँ पे, और ये गिलोल भैया, ये कमल दादा को आंख के ये क्या? अच्छा, उनको आंख में वो ज्यादा गहरी चोट है, पूरा ब्लड नहीं रुक रहा था, तो ब्यावरा दिखाने से। तो क्या इसकी रिपोर्ट वगैरह हो गई है? अभी नहीं हुई। FIR का कितने बजे की घटना है? ये रात की घटना है। बस ना पुलिस वाले आए थे, नाम लिख के ले गए हैं, और आपको वहाँ थाने बुलाया? एसपी साहब भी आए थे थाने पे, अभी फोन नहीं आया, बुलाया तो था उन्होंने, और उन्होंने बोला हम आपको कॉल करेंगे। तो देखिए, ये राजगढ़ जो राजमहल है उसके पीछे की वारदात है,
और आगे जो बीच में जो घटना हुई है वो बाजार के अंदर, और जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं, जो टारगेट था कहीं ना कहीं नगर के जो नगर सेठ के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब भी इस तरीके के आरोपी आते हैं तो एक टारगेट लेकर आते हैं। उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाने के कारण फिर उन्होंने अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि आरोपी अभी गिरफ्त के बाहर हैं, लेकिन व्यापारी संघ ने आज एक चेतावनी दी है कि वह 2 घंटे बाजार बंद रखेंगे और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह आंदोलन और ज्यादा भी बढ़ सकता है। यहाँ हमारे पास युवा टीम के सदस्य नयन विजयवर्गीय जी हैं। उन्होंने भी क्या आपको पता पड़ा था सुबह? तो मैं तो रात में सो गया था, मेरा फोन स्विच ऑफ था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली घर पे लोग बुलाने आए थे, मैं नहीं उठ पाया था। लेकिन हमारी मांग ये है कि हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, इनके ऊपर फायर हुआ है। नव युवा गौरक्षक सेवा समिति के सब लोग हैं, दिन रात सेवा करते हैं। कभी इन पे फायर हो जाता और ये मर जाते या कुछ हो जाता तो हमारा प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि इनको होमगार्ड में इनकी भर्ती कराई जाए, इनके कार्य के लिए इनको प्रशासन पत्र दिया जाए, क्योंकि इनने सहज का परिचय दिया एक नगर में पूरे। जो बताया जा रहा है कि जो माल इन्होंने लिया था वह भी पुलिस, वो भी एक ईमानदारी की मिसाल है राजगढ़ में, कि इनको पता भी नहीं था कि उसमें क्या है क्या नहीं, लाखों का माल हो सकता था, लेकिन इनने अपनी ईमानदारी का परिचय देके स्वयं विवेक से उस माल को वापस। तो यहाँ पर जो नव युवा संघ के लोग हों या राजगढ़ नगर के अन्य लोग हों, उनकी सबकी यही मांग है कि जिस तरीके से वीरता के साथ अमित और उनके परिवार ने हौसला का परिचय दिया है, निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए कि उनको सम्मानित करें और जो यहाँ वारदात हुई है उनमें उनकी मोटरसाइकिल भी गई है, वो उस मोटरसाइकिल को भी जल्द ही वापस लौटाया जाए। ये राजगढ़ के तीसरे व्यापारी हैं राकेश सोनी जी। यहाँ पर भी चोरों ने धावा बोला था, यहाँ से कुछ सामान गया है, लेकिन आपको यहाँ बताना होगा कि जिस समय चोर यहाँ वारदात को अंजाम दे रहे थे, सामने ही रहने वाले जो मुर्तजा हैं उनकी नींद खुली थी। रात लगभग कितना समय रहा होगा? 3:30 बज रही सर, 3:30 बजे का टाइम था। कैसे, क्या, कितने लोग थे? सर 10 से 12 लोग थे ये, और पास में लश्करी जी रहते हैं जी, वो उठ गए थे तो उन्होंने मुझे फोन करा। तो उनके फोन से मैं उठा और उन्होंने मेरे से बोला कि आप मुर्तजा भाई आप थोड़ा सा बाहर आके देखो, कोई शटर सामने शटर में कोई टामी वगैरह लगा के शटर खोल रहा है। तो मैंने बाहर आके देखा तो कम से कम 5-6 जने तो शटर के यहीं पे थे जो टामी लगा के खोल रहे थे उसको। और उसके बाद फिर मैं अंदर गया उनके लड़के को फोन लगाने के लिए, तो फोन दोनों का मतलब एक का लगा नहीं और एक ने उठाया नहीं। तो उसके बाद फिर वो सामने से जो अंदर वो उनके पापा थे उनका ही आवाज आया मुझे कि मुर्तजा मुर्तजा मुर्तजा। तो सर मैं उसके बाद बाहर आया और बाहर आके फिर मैंने जो चिल्लाना चालू करा यहाँ पे कि मतलब वो चिल्ला, तो उसके बाद वो डर के एकदम से उनकी डायमी में लेके सामने से सबके सब इधर से भाग गए। हाँ, और 10 से 12 लोग थे सर ये। 10 से 12। हाँ, आपको भी? हाँ सर, मेरे को भी यहाँ पे लगी है। उन लोगों के पास गिलोर वगैरह थी तो उससे उन्होंने भाटे से मारी, तो मुझे यहाँ पे लोग बता रहे हथियार। हाँ, मैंने सर हथियार मैंने तो नहीं देखे, मगर शायद हो सकता है क्योंकि वो तो उनके पास टामी वामी ये सभी चीजें थी, सब चीज उनके हाथ में थी। ये वही दुकान है जिसको टारगेट बनाकर पूरे जो चोर हैं या आरोपी हैं वो यहाँ पर आए थे। इसी दुकान से बड़ी मात्रा में जो चांदी के जेवरात हैं वो चोरी हुए हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक हमारे बीच मौजूद हैं, शर्मा जी। वो हाल ही में पुलिस से चर्चा करके आए हैं। उन्हें कुछ आश्वासन मिला है कि जो यहाँ पर पूरे चोरों की टोली जो यहाँ पहुंची थी उनकी गिरफ्तारी या उनकी जानकारी को लेकर कुछ सबूत पुलिस को मिले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी हाँ। आज हमारे जो डकैती हुई है राजेंद्र सराफ जी के यहाँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है। पहली बात तो मैं कहता हूँ आपसे, क्योंकि मेन मार्केट में अगर इतना दुस्साहस कोई कर रहा है तो बड़ी बात है। और तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेरी अभी बात एडिशनल एएसपी बंजारा साहब से हुई है और उनने मुझसे कहा था कि हमने ट्रेस कर भी लिया है और हम बहुत अतिशीघ्र 2 या 3 दिन में उन तक पहुंच जाएंगे और माल भी हम बरामद कर लेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं उनसे बात ही करके यहाँ पे आया हूं और हम यहाँ अभी दुकान पे खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी गैंग ने कृत्य किया है वो गैंग बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आने वाली है। और हमारे राजगढ़ को सुरक्षा के मापदंड जो तय किए हैं उन सुरक्षा के मापदंडों पे हम सब लोग खड़े उतरेंगे और मुझे उम्मीद है कि पुलिस भी खड़ी उतरेगी। परंतु यह दुस्साहस बहुत ही अकल्पनीय है, नो डाउट। भाई साहब, लगभग कितने का अनुमान लगाया जा रहा है जो सामान? 7 लाख रुपए के आसपास है। 7 लाख रुपए वो
बुक्स ही देख रहे हैं। हाँ मतलब कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ। लाख के आसपास उसमें लगा हुआ। हाँ फिर भी 5 से तो ऊपर है। 5 से ऊपर ही। 5 से ऊपर। उसमें सोने चांदी सोने चांदी की है, नकदी भी है कुछ। नकदी है खास तो। हाट का दिन में FIR होगी नहीं, FIR का भी सब हो गई है, उसके प्रोसेस में ये सब। नहीं, जब ये हुआ तब आपके ऊपर सो रहा था? नहीं साइड वाले तो इसके ऊपर तो मतलब आपका सामना तो नहीं हुआ ना? नहीं सामना नहीं हुआ। ये तो जब शटर तोड़ दी, जब मोहल्ले वालों ने की कि शटर टूट गई है तो फिर भाग के आए हम। जी तीनों ही घटनाओं को आपने देखा। कई जगह जो आरोपी चोर हैं या डकैत हैं उनका सामना जनता से हुआ है, लेकिन देखना ये है कि जनता जब चोरों के सामने आ गई और कई तरह के जो कहना चाहिए सबूत पुलिस के सामने आ रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है यह अपने आप में सवाल बना हुआ है। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।